योगी से भिड़ने चले थे शंकराचार्य। अखिलेश के इशारे पर हिंदू शेर को बदनाम करने का रचा जा रहा था प्लान। बाबा ने लगाई ऐसी दहाड़, हिल गई कालनेमी की जड़ें। शंकराचार्य विवाद पर योगी ने सुनाई खरी खरी। साधु संतों को बात बहुत बुरी लगी। हरियाणा की धरती से दिया ऐसा संदेश, छिड़ गया यूपी की सियासत में नया कलेश। अभी मुक्तेश्वरानंद न शंकराचार्य रह पाएंगे, न कुंभ में एंट्री कर पाएंगे। बाबा सिखाएंगे ऐसा सबक, हिल जाएगी सनातन विरोधियों की जमीन। अब आगे क्या होगा? ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ सत्ता किसी दबाव, किसी सौदेबाजी या किसी ब्लैकमेलिंग से नहीं चलती। यहाँ सरकार कानून से चलती है और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ लगातार उन लोगों के निशाने पर रहते हैं जिन्हें झुकने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, जो फोन उठाए, समझौते करे और भीड़ या भगवे की आड़ में पैदा की गई अराजकता के आगे सिर झुका दे। लेकिन योगी ऐसा नहीं करते और यही बात सबसे ज्यादा चुभती है। देश की राजनीति में नेता बहुत है, बड़े चेहरे हैं, लंबी लंबी बातें करने वाले लोग हैं, लेकिन जब बात निर्णायक कार्रवाई की आती है तो नाम वही सामने आता है जो बिना डरे फैसला लेता है और उसी फैसले की कीमत चुकाने के लिए उसे बार बार उकसाने की कोशिश की जाती है। कभी धर्म के नाम पर, कभी संत के वेश में, तो कभी आस्था को ढाल बनाकर। प्रयागराज का माघ मेला, करोड़ों श्रद्धालु, संगम की पवित्र धरती और पूरी दुनिया की निगाहें। इसी मौके को चुना गया एक ऐसा दृश्य खड़ा करने के लिए जिसे बाद में आस्था का अपमान बताया गया, जबकि सच्चाई यह है कि वहां आस्था नहीं बल्कि अहंकार टकरा रहा था। और अहंकार चाहे किसी का भी हो, उत्तर प्रदेश में नहीं चलता। कथित शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का प्रयागराज कुंभ में ड्रामा करना, पुलिस का रोकना, प्रशासन का बार बार निवेदन करना और उसके बावजूद बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना, यह साफ दिखाता है कि समस्या श्रद्धा की नहीं बल्कि जिद की थी। क्योंकि जब उसी मेले में मौजूद बाकी संत महात्मा और शंकराचार्य प्रशासन की बात मान सकते हैं, पैदल चल सकते हैं और व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं, तो फिर एक व्यक्ति को नियमों के ऊपर क्यों माना जाए? सिर्फ 50 मीटर पैदल चलना था, लेकिन उस 50 मीटर को परंपरा का मुद्दा बनाकर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जबकि सच्चाई यह है कि परंपरा कभी अराजकता नहीं सिखाती और सनातन कभी अव्यवस्था की इजाजत नहीं देता। और फिर बात सिर्फ व्यवस्था तक सीमित नहीं रही, बयानबाजी उस स्तर तक पहुंच गई जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हिंदू मानने से इनकार कर दिया गया, उन्हें सनातनी नहीं बताया गया और यहां तक कह दिया गया कि उनका इतिहास मुगलिया है, जो सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नहीं बल्कि प्रदेश की जनता का अपमान था। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हिंदू घोषित करने का अधिकार किसी बाबा के पास नहीं बल्कि उस जनता के पास है जिसने उन्हें चुनकर सत्ता में बिठाया। यही नहीं, जैसे ही यह विवाद खड़ा हुआ, राजनीतिक फोन घनघनाने लगे और वही नाम सामने आए जिनके शासनकाल में 2015 में यही बाबा बनारस की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटे गए थे। लेकिन आज वही लोग अचानक धर्म और संतों की चिंता करने लगे हैं, क्योंकि मकसद बाबा का सम्मान नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को घेरना है। धरना शुरू होता है, रोज नए नए बयान आते हैं, रोज प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया जाता है और हर दिन यही दिखाने की कोशिश की जाती है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का अपमान हो रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार कानून सबके लिए बराबर लागू हो रहा है और यही बात कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में योगी आदित्यनाथ ने ना तो अपशब्द कहे, ना ही किसी का नाम लिया, ना ही मर्यादाएं लांघी। उन्होंने बस इतना कहा कि सनातन का रूप लेकर कुछ लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं और ऐसे कालनेमियों से सावधान रहने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की धरती से भरी इस हुंकार ने प्रयागराज कुंभ मेले में अभी मुक्तेश्वरानंद की जड़ें हिला दी। वहीं दूसरी तरफ अब अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बड़े एक्शन की भी तैयारी हो गई है। प्रशासन के बार बार नोटिस देने के बाद अब अभी मुक्तेश्वरानंद को माघ मेले में बैन करने की भी तैयारी हो गई है। अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए कि शंकराचार्य का काउंटडाउन शुरू हो गया। वैसे भी अभी मुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की उपाधि पर भी सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वो पदवी हासिल की है उसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रोक रखा है। ऐसे में अभी मुक्तेश्वरानंद ना शंकराचार्य रह पाएंगे, ना ही उनके कुंभ में एंट्री होगी। उनका राजनीति में इंटरेस्ट लेना उनकी ही जड़ें हिलाकर रख देगा। कुछ लोग तो ये भी मान रहे हैं कि 2027 के चुनाव से पहले सनातनियों को बांटने का ये एक नया टूल किट है, जिसको अखिलेश के इशारे पर उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस टूल किट की जड़ें हिलाकर रख दी है। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को बांटकर कोई शासन करना चाहे, ऐसा अब संभव नहीं है। योगी ने साफ कर दिया है कि हिंदू एकजुट रहेगा और 2027 से पहले ऐसी साजिशें बेनकाब हो रही है जिसका दर्द अखिलेश यादव और चाचा भतीजे दोनों को ही सता रहा है।